सो गाइस, जेईपीवाईक्यू की सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 6 लेने जा रहे हैं। आज के सेशन में हम सिर्फ एक क्वेश्चन करवाएंगे। बेसिकली वो क्या क्वेश्चन होगा, वो किससे रिलेटेड होगा, उसमें डिटर्मिनेंट का भी यूज हो रहा होगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाला डिटर्मिनेंट। उसके अलावा उसमें डिफरेंशिएशन भी यूज हो रहा होगा, उसके अलावा उसमें इंटीग्रेशन भी यूज हो रहा होगा। बट गाइज, मैं इसको लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में ऐसे ले रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस यहीं पे हो जाए। इस क्वेश्चन को मैं एक बार जब इंटीग्रेशन वाला कंप्लीट करा दूंगा ना, तब भी इस क्वेश्चन को मैं ले लूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, ये क्वेश्चन है, ये वाला हमें दे रखा है कि बी बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड ऑन आर सच दैट। मेरे पास ये कंडीशन दे रखी है ना, और एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है ना। इसके अलावा ये दे रखा है कि ये जो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल दे रखी है। तो हमें पूछा है एफ ऑफ वन हमें पूछा है कि किस इंटरवल में लाई करेगा, कुछ वैल्यू आएगी वो इनमें से किस इंटरवल के बीच में लाई करेगी। तो गाइस, एफ ऑफ वन निकालने के लिए सबसे पहले हमें भी तो पता होना चाहिए ना। जब भी तो एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे तो हम एफ एक्स निकालेंगे। ये तीन कंडीशन का, एक तो यहाँ पे दे रखी है, एक यहाँ पे दे रखी है और एक यहाँ पे दे रखी है। इन कंडीशन का यूज करते हुए हम चलो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। बेसिकली गाइस, ये क्वेश्चन हमारे लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का नहीं है। ये क्वेश्चन है तीनों टॉपिक का कंबाइंड फॉर्म का। यहाँ पे बनाना सही नहीं है, यहाँ पे कराना, बट मैंने क्या है प्रैक्टिस के लिए सोचा चलो करा ही देते हैं, क्योंकि बच्चों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए उतनी सही है। इसको एक बार हम जब इंटीग्रेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, तब हम उसमें इंटीग्रेशन वाली जेईपीवाईक्यू की सीरीज में, तब हम उसको भी मतलब उसमें भी हम इस क्वेश्चन को ले लेंगे। तो चलो करते हैं एफ एक्स एफ डैश एक्स। सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को खोलते हैं, एफ डैश एक्स। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें एक्स वगैरह आ रहे हैं ना, तो बाद में सिंप्लीफाई होने के चांस है इसमें, तो इसीलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलो करते हैं एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स। ये मेरे पास किसके इक्वल दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है। तो डिटर्मिनेंट को हम खोल देते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि दोबारा आ गया ना एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब क्या करूंगा गाइस, अब मैं देखो इसमें किसका डिवाइड करूंगा, इसमें मैं करूंगा एफ किसका, एफ एक्स के होल स्क्वायर का डिवाइड कर दूंगा। इज इट क्लियर? इधर कर रहे हैं तो इस तरफ भी एफ एक्स के होल स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ करते हैं ना, इक्वेशन इक्वल रखनी है, बैलेंस करनी है। तो राइट हैंड साइड तो 0 के इक्वल हो जाएगा, 0 अपन कुछ भी करो 0 ही आता है। लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो एफ एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, फिर एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स आ रहा है। इस तरीके से ये देखो फंक्शन बन रहा है ना। तो मुझे पता है ये डिफरेंशिएशन वाला बन रहा है फंक्शन, मुझे देखने से आइडिया लग गया कि भाई एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये मैंने बताया था डी अपॉन डी एक्स जी एक्स, ये दो वाले फंक्शन होते हैं, उनका डेरिवेटिव करते हैं, तो उनका जो फॉर्मेट है वो लगभग इसी तरीके का आता है। मुझे ये पता कैसे चला, मुझे ये पता चला क्योंकि मैंने काफी सारी प्रैक्टिस कर रखी है डिफरेंशिएशन की, इसीलिए मुझे देखते पता चल गया। आपको भी गाइस पता चल जाएगा जब आप काफी सारी प्रैक्टिस कर लोगे, है ना। और बेसिकली इस तरीके के कुछ एक क्वेश्चन होते हैं, वो आपको अपने आप ही याद से हो जाते हैं। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स अपॉन ये एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इज इट क्लियर? कैसे होगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो नीचे वाला एज इट इज उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो एफ एक्स, फिर ऊपर जो लिखेंगे तो पहले नीचे वाले लिखेंगे, तो एफ एक्स डॉट ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर एफ डैश एक्स है उसका डिफरेंशिएशन और कहेंगे तो डबल डैश हो जाएगा एक्स माइनस माइनस क्या माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज दैट इज एफ डैश एक्स, और फिर नीचे वाले का करेंगे तो वो भी एफ डैश एक्स आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। यानी कि ये जो आ रहा है वो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, और राइट हैंड साइड में 0 है। इज इट क्लियर? अब मुझे क्या करूंगा, अब मेरे को पास डिफरेंशिएशन है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, इसका इंटीग्रेशन। कलर चेंज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहले हमने डिटरमिनेंट भी खोल लिया, उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट भी लगा दिया, उसके बाद क्या है हम अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में ही मजा आता है सॉल्व करने में, और ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, बेसिकली जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो गाइस इसको मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो करते हैं डी अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ये इंटीग्रेशन वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया नहीं है, बट फिर भी अभी यहाँ पे देख लो, आइडिया ले लो, अभी यहाँ पे हल्का हल्का समझ लो, मान लो, है ना, आपको आइडिया अपने आप लग जाएगा। इज इट क्लियर? इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया, इज इट क्लियर? इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होती है ये चीजें। तो एफ डैश एक्स क्या, एफ डैश एक्स नीचे एफ एक्स, और इधर क्या आ जाएगा, इधर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का वापस 0 बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो मेरे पास एफ डैश एक्स क्या, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या आ गया, मेरे पास सी आ गया, मेरे पास ये मिल गया। अब देखो गाइस मैं इरेज करता हूँ बाकी चीजें को, सारी चीजों को, तो मेरे पास क्या मिल गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ये किसके इक्वल मिल गया, ये सी के इक्वल मिल गया। अब मैं ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालता हूँ, कैसे, मेरे पास पता है कि एफ डैश ये दे रखा है, ये दो चीजें दे रखी है, तो मैं एक्स की जगह 0 पुट कर दूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा, एफ डैश 0 अपॉन
एफ ऑफ जीरो दैट इज सी, क्योंकि राइट हैंड साइड में एक्स है ही नहीं तो वो एज इट इज रहेगा। और एफ डैश जीरो की वैल्यू गाइस मेरे पास 2 है और एफ ऑफ जीरो की 1 है, तो वैल्यू पुट कर दो। तो एफ डैश जीरो दैट इज 2 और एफ ऑफ जीरो 1, 2/1 दैट इज सी। तो मेरे पास क्या मिलेगा, सी मिलेगा। 2/1 क्या होता है, 2 ही होता है। तो सी की वैल्यू मेरे पास 2 मिल गई। तो ये सी की वैल्यू मैं उठा के इस इक्वेशन में रख दूंगा। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ये क्या मिलेगा गाइस, ये मेरे पास मिल गया 2 के इक्वल मिल गया। ये समझ में आ रहा होगा आपको कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, है ना। इज इट क्लियर। कहीं भी अगर आपको दिक्कत आ रही हो, क्या कहीं भी अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता देना गाइस। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो बता देना, कोई दिक्कत आपको समझने में आनी नहीं चाहिए। कमेंट करके ही बता सकते हो आप, किस स्टेप में हम दोबारा से इस चीज को करवा सकते हैं। मेरे पास ये चीज तो मिल गई। अब मुझे क्या है, एफ डैश को भी हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन इसका इंटीग्रेशन करूंगा। तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स करूंगा। डी एक्स के रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन करूंगा 2dx। इज इट क्लियर। अब करूंगा, देखो गाइस, नीचे एफ एक्स आ रहा है और ऊपर फिर इज इट क्लियर, यानी नीचे आ रहा है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो रहा है। तो आपको आइडिया लग रहा होगा क्या, एल एन का होता है ना, एल एन वाला जो फंक्शन आता है ना, एल एन के अंदर जो भी, तो सबसे पहले एल एन का होता है, तो जो अंदर आता है ना वो नीचे आ जाता है, 1 में पहुंच जाता है अंदर वाला, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाता है ना, यानी कि जो नीचे आता है वो एज इट इज आ जाता है, फिर ऊपर इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो क्या हो गया, ये एल एन की फॉर्म बन गई। ये मुझे कैसे पता चला, मैंने काफी सारे क्वेश्चन कर रखे हैं प्रैक्टिस, इसलिए मुझे पता चलेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डिफरेंशिएशन है डी अपॉन डी एक्स एल एन एफ एक्स का, ये डिफरेंशिएशन है। इज इट क्लियर। पता चल गया ना, क्योंकि देखो एल एन एफ एक्स यानी एल एन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले एल एन के अंदर जो चीज है वो 1 में पहुंच जाती है, तो 1 एफ एक्स, फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो देखो यही फॉर्म बन जाएगी ना ऊपर। इज इट क्लियर। ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा इनटू डी एक्स, इंटीग्रेशन चल रहा है 2dx। इज इट क्लियर। ये देखो इंटीग्रेशन में जो पता है, अगर आपने इंटीग्रेशन वाली हमारी प्लेलिस्ट नहीं देख रखी होगी तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन नहीं होने वाले, तो एक बार उसको जाके देख लेना। उसके अलावा वैसे तो मैं बिल्कुल इजी वे में से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर भी आप, मैं बार बार से कह रहा हूँ कि हमें भेज सकते हैं ईमेल वगैरह पे, टेलीग्राम वगैरह पे, कहीं भी आप कमेंट बॉक्स में भी डाल दोगे ना तो हम इस क्वेरी को दोबारा से कर देंगे। देखो फंक्शन कट जाता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो अंदर जो फंक्शन आ जाता है वो एज इट इज आ जाता है। तो एल एन एफ एक्स राइट हैंड साइड में आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, डीएक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स हो जाता है ना। इज इट क्लियर। क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आ जाता है, 1 का जो क्या है इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो एक्स हो जाता है। इज इट क्लियर। कहने का मतलब है कि जैसे हम एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स होता है, एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से जो आ रहा है 1 आ रहा है ना, उसका क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो 1 इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, इंटीग्रेशन डीएक्स, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, इसकी वैल्यू एक्स आ जाती है। इज इट क्लियर। यानी एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो 1 आया, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आया। इज इट क्लियर। यानी एक दूसरे का अपोजिट रिएक्शन है। प्लस अब इंटीग्रेशन किया तो के कांस्टेंट आ जाएगा, तो के आ जाएगा। पिछली बार हमने सी माना था, है ना, इस बार हम के माने, क्योंकि इस बार को जेड थोड़े, वो सेम वाला कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब क्या करेंगे, अब हम एक्स की जगह हम 0 पुट कर देंगे। क्या 0 पुट कर देंगे, तो एल एन एफ 0, क्योंकि देखो मेरे पास जो कंडीशन देखिए ना वो 0 के लिए देखी है, एफ 0 इक्वल टू 1, एफ डैश 0 इक्वल टू 2, तो मेरे पास 0 के लिए वो कंडीशन दे रखी है, इसलिए मैं एक्स की जगह 0 पुट करूंगा। एल एन एफ ऑफ 0 ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस के। इज इट क्लियर। अब मैं इसको करता हूँ, राइट साइड में चलता हूँ, नेक्स्ट पेज पे मेरे पास क्या आ रहा था, मेरे पास आ रहा था एल एन एफ ऑफ 0 दैट इज 2 इंटू 0 प्लस के आ रहा था। देखो एफ ऑफ 0 मेरे पास क्या दे रखा है, उसकी वैल्यू गाइस मेरे पास यहां से देखते हैं, ये देखिए मेरे पास 1 दे रखी है। देखो गाइस एफ ऑफ 0 1 दे रखा है, तो मैं क्या कर दूंगा 1 पुट कर दूंगा। तो करके देखते क्या आता है क्या नहीं आता। चलो चलते हैं। अगर आपको अब समझ में आ रहा हो ना कि कैसे अब क्या करना है, तो आप कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एल एन एफ ऑफ 0 1 दैट इज 2 इंटू 0, 0 हो जाएगा प्लस के, और एल एन 1 भी 0 होता है, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस के, इससे के की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 0 आ जाएगी। इज इट क्लियर। के की वैल्यू 0 इक्वेशन में रख देंगे तो क्या आ रहा था मेरे पास, इक्वेशन आ रही थी एल एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस के आ रही थी, तो के 0 है तो प्लस 0, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो एल एन एफ एक्स दैट इज 2x। इज इट क्लियर। अब मैंने बताया था कि अब मुझे एफ एक्स चाहिए ना, क्योंकि एफ ऑफ 0 चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या है एफ एक्स चाहिए, तो मुझे एल एन हटाना पड़ेगा। तो एल एन दूसरी तरफ भेजना है, तो मैंने बताया था एंटी लॉग में चला जाता है, यानी लॉग एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो एफ एक्स क्या जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा ई की पावर में पहुंच जाता है 2x, यानी एंटी लॉग लेते हैं ना, तो जो आंसर इस तरफ आ रहा है ना वो ई की पावर में पहुंच जाता है। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो एफ एक्स क्या गया मेरे पास ई की पावर 2x। मुझे क्या पूछा, एफ ऑफ 1 पूछा है, क्या पूछा एफ ऑफ 1, तो बस वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू ई की पावर 2 इंटू 1 दैट इज ई की पावर 2,
और e की पावर 2 गाइस, e की वैल्यू होती है लगभग अप्रोक्स बता रहा हूँ, e की वैल्यू होता है लगभग 2.7। ये आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। ये लगभग e का और log 1 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू, ये 2-4 वैल्यू कुछ पता होने चाहिए, वो तो याद होनी चाहिए। e की वैल्यू, जो e की वैल्यू है वो 1 होती है, इसका स्क्वायर तो 2.7 का स्क्वायर, दैट इज यही कुछ आएगा 7 के अप्रोक्स आएगा। किसके अप्रोक्स? 7 के अप्रोक्स आएगा। तो देखते हैं किस इंटरवल में लाई कर रहा है 7 के अप्रोक्स। तो गाइज ये हमारे लाई कर रहा है 6 to 9 के बीच में, क्योंकि देखो ये 103 के बीच में तो हो नहीं सकता, 9 से 12 के बीच में ये तो आगे निकल गया और ये ऊपर वाला पीछे रह गया था। 3 और 6 के बीच में आ ही नहीं सकते, 7 के अप्रोक्स आ रहे हैं ना, ये तो कम रह गया ना। तो बचा क्या? सिर्फ ऑप्शन डी, क्योंकि 7 के अप्रोक्स 6 और 9 के बीच में लाई कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये जो है डिटरमिनेंट्स को ओपन किया। ओपन करने के बाद क्या किया हमने, हमें लगा कि भाई ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म बन सकती है ना, डी अपॉन डी एक्स, ये वाली फॉर्म मुझे लग रही थी, है ना ऐसा। तो मुझे क्या, मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एफ एक्स के होल स्क्वायर से डिवाइड करके कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या किया, मैंने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट जाएगा तो आ क्या रहा था मेरे पास, एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाली फॉर्म आ रही थी, इज इट क्लियर। फिर मैंने क्या है, जीरो पुट किया था तो मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई थी। तो मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, सी आ गई थी, है ना। तो मेरे पास एफ एक्स अपॉन एफ एक्स क्या मिल रहा था, 2 मिल रहा था। अब मैंने क्या किया, अब मुझे पता चल गया था कि नीचे एफ एक्स आ रहा है, फिर ऊपर इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो मुझे पता चल गया ये लॉग वाला होता है। कुछ मेरे को याद आ रहा था क्योंकि मैंने काफी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने आपको भी सॉल्व करवाए थे, इज इट क्लियर। तो मैंने क्या कर लिया कि इसको मैं क्या लिख लिया, इसको ln एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, ln एफ एक्स के डिफरेंशिएशन की। देखो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, इससे एंड जो है इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, तो अंदर जो फंक्शन बचा वो एज इट इज आ गया, ln fx दैट इज 2x प्लस इस इंटरवल में लाई करेगा, ये हमारा 6 to 9 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो गया। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये थोड़ा हैंग हो रहा है, मोबाइल वर्किंग प्रोसेस स्लो चल रही है, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है ना इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन इजी नहीं था, ये क्वेश्चन अच्छा खासा था, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन लिया था आपके लिए। सो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, सी यू सून। तो गाइस ये हमारी क्या है, टेलीग्राम आईडी, इस टेलीग्राम आईडी पे इस क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, इस कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक